वेलकम एवरीवन, एआई टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का ये सेशन एक सुपर हाई एनर्जी एक्सप्लेनर होने वाला है। हम सीधे बात करेंगे यूपी टेट पेपर 2 सोशल साइंस एग्जाम के बारे में। इसके कोड को पूरी तरह क्रैक करना है आज। एक ऐसी फुल प्रूफ स्मार्ट स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज के इस रोड मैप में 4 मेन एक्शनेबल स्टेप्स हैं। पहला, यूपी टेट सिलेबस को डिकोड करना। दूसरा, एक स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बनाना। तीसरा, एसेंशियल फ्री स्टडी रिसोर्सेज को समझना। और चौथा, आपका पहला होमवर्क असाइनमेंट। अब एक सवाल जो हमेशा कैंडिडेट्स के दिमाग में घूमता है, क्या यूपीटीईटी सोशल साइंस सच में इतना अनप्रेडिक्टेबल है? एक आम डर बना हुआ है कि इसका सिलेबस पूरी तरह केओटिक है, मतलब एग्जाम में कुछ भी पूछ लेंगे। लेकिन देखिए, हवा में बातें करने से एग्जाम क्लियर नहीं होता, राइट? चलिए एक्चुअल डेटा पर नजर डालते हैं। 7 ये नंबर ध्यान से देखिए। सोशल साइंस सेक्शन में पूरे 60 मार्क्स दांव पर होते हैं। और इन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एग्जैक्टली कहां से सवाल बनते हैं, बस ये समझना ही हमारी जीत की सबसे पहली और सबसे बड़ी कुंजी है। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, डिकोडिंग द यूपी टेट सिलेबस। किसी भी बड़े पहाड़ पर चढ़ना हो ना, तो पहले रास्ता मैप करना पड़ता है। सिलेबस को छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम इस सिलेबस को ध्यान से देखें तो ये क्लियरली 2 हिस्सों में बटा हुआ दिखता है। एक तरफ हैं हमारे प्रेडिक्टेबल ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और पेडागॉजी। ये बिल्कुल सीटेट वाले पैटर्न पर चलते हैं। और दूसरी तरफ आते हैं कुछ वाइल्ड कार्ड एडिशंस। ये स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के एग्जाम के लिए जोड़े जाते हैं, जैसे ईवीएस, हॉर्टिकल्चर, म्यूजिक, यूपीजीके और करंट अफेयर्स। अब यहां सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा पता है क्या है? 40। हमारा डेटा क्लियर बताता है कि उन टोटल 60 सवालों में से लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस गारंटीड उन्हीं 4 ट्रेडिशनल कोर्स सब्जेक्ट से आते हैं। है ना कमाल की बात? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, द स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सिलेबस का ब्रेकडाउन तो हमने समझ लिया। अब वक्त है एक ऐसी हाई रिटेंशन स्ट्रैटेजी बनाने का जो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे मैक्सिमम स्कोरिंग पोटेंशियल को बाहर निकाल सके। यहां एकदम क्लियर होलिस्टिक अप्रोच चाहिए हमें। जो कोर 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, उनको कंप्लीटली डोमिनेट करना है। साथ ही सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी और लैंग्वेज 1 या 2 में ग्रामर और पैसेज की डेली रिगरस प्रैक्टिस करनी होगी। और जो यूपी स्पेसिफिक एडिशंस हैं, उनके लिए सिर्फ प्रैक्टिस ओनली अप्रोच रखनी है। इस टैक्टिकल डिफरेंस को बिल्कुल ध्यान से समझिए। ट्रेडिशनल कोर्स सब्जेक्ट्स के लिए डीप रीडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो अनप्रेडिक्टेबल यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं, उनके लिए मोटी किताबें नहीं पढ़नी है। उन्हें सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टारगेटेड वीडियो प्रैक्टिस से ऊपर से कवर करना है। और लैंग्वेजेस के लिए हैवी ग्रामर और पैसेज पर फोकस करना है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एसेंशियल फ्री स्टडी रिसोर्सेज। जो कैंडिडेट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए सही और मुफ्त मटेरियल खोजना अगला सबसे वाइटल स्टेप होता है। पैसे खर्च किए बिना बेस्ट तैयारी कैसे होगी, अब उस पर आते हैं। ये 4 स्टेप्स एक इंडिपेंडेंट लर्नर की अनब्रेकेबल फाउंडेशन बनाएंगे। स्टेप 1, क्लास 6 से 8 तक की एनसीईआरटी पढ़ना। स्टेप 2, क्लास 6 से 8 की एससीईआरटी पढ़ना। स्टेप 3, एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज देखना। और आखिर में स्टेप 4, 2011 से लेकर 2022 तक के सारे PYQs सॉल्व करना। इस पूरे प्रोसेस में YouTube पर मौजूद NCERT फिल्टर सीरीज प्लेलिस्ट एक सच्चा गेम चेंजर है। अगर आप अगले 3 महीने में पार्ट 4 से लेकर पार्ट 60 तक कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की ऐसी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी कि मैनुअल तरीके से हैवी टेक्स्ट बुक्स पढ़ने का बोझ बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और यूपी स्पेसिफिक सिलेबस के लिए उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। स्टडी मटेरियल्स में दिए गए ऑफिशियल ऐप लिंक से आप 6 फ्री यूपीएससी ईआरटी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 3 किताबें सिविक्स और हिस्ट्री के लिए हैं और 3 ज्योग्राफी के लिए। सब कुछ आपके स्क्रीन पर, बिल्कुल फ्री। यहां एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आपके लर्निंग प्लेटफॉर्म पर डिपेंड करती है। अगर आपने कोई पेड बैच लिया है तो स्ट्रिक्टली उनके क्लास पीडीएफ्स, वन लाइनर्स और टॉपिक टेस्ट पर ट्रस्ट करें। कोई बाहरी किताब नहीं छूनी। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको रिजिडली सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी, एससीईआरटी, PYQs और डेली क्लास रूटीन पर ही डिपेंड रहना होगा। अब आते हैं फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 4 पर, योर फर्स्ट होमवर्क असाइनमेंट।
देखिए, रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी तब तक बेकार हैं जब तक आप उन्हें ग्राउंड पर एग्जीक्यूट ना करें। तो अब इमीडिएट एक्शन लेने का वक्त आ गया है। सबसे पहले अपना मेंटल ब्लॉक तोड़ दीजिए। हमेशा ये वेट मत करिए कि कोई आएगा और स्पून फीड करके थ्योरी आपके दिमाग में डाल देगा। पैसिव एक्सपेक्टेशन छोड़नी पड़ेगी। एक्टिव बनिए, रीड, प्रैक्टिस एंड वर्क हार्ड। खुद कमांड अपने हाथ में लीजिए। तो चलिए, एक ठोस वीकली रूटीन सेट करते हैं। पढ़ाई की रिदम बनानी है। मंडे शाम 6 बजे हमारा फोकस होगा ईवीएस और हॉर्टिकल्चर पर, और फिर तुरंत ट्यूसडे शाम 6 बजे हिस्ट्री का डीप डाइव, जिसमें हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी फिल्टर कवर करेंगे। और ये रहा आप सबके लिए ट्यूसडे का होमवर्क। पुरानी हिस्ट्री एनसीईआरटी, जिसका नाम आवर पास्ट है, उसके पहले 3 चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़कर आने हैं। सेशन में आने से पहले अगर आपने ये चैप्टर्स पढ़ लिए तो क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त थ्योरी सीधे आपके दिमाग में छप जाएगी। तो दोस्तों, रिसोर्सेज फ्री हैं, स्ट्रैटेजी पूरी तरह से सेट है, पर आखिरी सवाल ये है, आज सिर्फ प्लानिंग करना बंद करके हार्ड वर्क शुरू करने के लिए और एग्जाम को डोमिनेट करने के लिए कौन रेडी है? कमेंट्स में अपना स्कोर प्रेडिक्शन जरूर बताएं। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एआई टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप ऐसी ही डेली यूपी टेट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन मिस ना करें। नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेसन में।